नमस्कार दोस्तों। आपने ज़ोमैटो से कभी ना कभी तो फूड ऑर्डर करा ही होगा, लेकिन क्या आपको पता है ज़ोमैटो एक टाइम पे 2000 करोड़ के लॉस में था। जी हाँ, ये कंपनी 2000 करोड़ के लॉस में थी और आज 2 लाख करोड़ के मार्केट वैल्यूएशन पे है। तो ये हुआ कैसे, तो वही हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। कंप्लीट हिस्ट्री ऑफ जोमेटो एंड कंप्लीट सक्सेस स्टोरी ऑफ जोमेटो। इसमें कि जोमेटो 2000 करोड़ के लॉस से 2 लाख करोड़ के मार्केट वैल्यूएशन तक कैसे पहुंचा, इस वीडियो में ब्रेक डाउन करेंगे इस पूरी चीज़ का। शुरू से शुरुआत करते हैं। तो शुरुआत में 2008 का टाइम है, जब दीपेंद्र गोयल और पंकज चड्ढा ने अपनी एक वेबसाइट स्टार्ट करी थी फूडीबे के नाम से, जिसमें वो रेस्टोरेंट्स के मेन्यूज़, रिव्यूज़, फ़ोटोज़ वगैरह ये सब दिखाते थे। एंड इससे उन्होंने काफ़ी अट्रैक्शन वगैरह गेन करा, एंड जिसकी वजह से इनको काफ़ी अट्रैक्शन मिला। एंड ये एक कह सकते हो एक स्टेपिंग स्टोन था जोमेटो के लिए। ठीक है, तो ये अराउंड 2008-2010 की बात है। ठीक है, उसके बाद 2015 में 2015-16 के लगभग स्विगी मार्केट में एंट्री करता है। स्विगी इज़ लाइक फूड डिलीवरी। हाँ, स्विगी जोमेटो से पहले आया था, तो जोमेटो से पहले आने की वजह से मार्केट में उसका बिकॉज इट इज़ अहेड, क्योंकि वो उसने पहले शुरू करा था। तो दीपेंद्र को लगा कि हम भी हमारे पास ऑलरेडी हम मेन्यूज़ और रिव्यूज़ वगैरह तो डालते ही हैं फूडीबे पे, तो हम इसको फूड डिलीवरी भी शुरू करते हैं जस्ट लाइक स्विगी। तो वहाँ पे जोमेटो ने फूड डिलीवरी शुरू करी। काफ़ी डिस्काउंट्स, हैवी डिस्काउंट्स दिए, डिलीवरी पार्टनर्स को काफ़ी इंसेंटिव्स दिए थे, और पूरा का पूरा उनका जो वो था फोकस था, वो था कस्टमर एक्विजिशन पे, कि ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर हमारे प्लेटफॉर्म पे आए और हमारे प्लेटफॉर्म से डिलीवरी ले और हमारे प्लेटफॉर्म से ऑर्डर करे। ठीक है, तो और जो 2000 करोड़ वाले लॉस की बात थी, तो उस पर अब आते हैं कि 2019 का टाइम है। यही सारे इंसेंटिव्स और कस्टमर एक्विजिशन और आपका मार्केटिंग पे खर्च करते करते बजट एलोकेट करते हुए जोमेटो को अराउंड 2000 करोड़ के लॉस मेकिंग कंपनी बन गई। एंड फिर जोमेटो ने पिवट करने का सोचा, एंड जोमेटो ने पिवट करा इनटू ग्रोसरी मार्केट्स, मील किट्स एंड अल्कोहल डिलीवरी इन वेस्ट बंगाल एंड उड़ीसा। ठीक है, जिसकी वजह से जो आप समझ सकते हो ना कि सारा पैसा खर्चा कर दिया मार्केटिंग पे, बिजनेस एक्विजिशन पे, और डिलीवरी पार्टनर्स को अच्छा खासा पैसा बांट दिया। अब एट द एंड आया क्या हाथ में? कुछ नहीं। तो वही करते करते लॉस लग गया। ठीक है, अब जब लॉस लगा तो कोई भी स्टार्टअप क्या ही करता है। अगर आप एक ट्रैक हिस्ट्री देखो, जितने भी स्टार्टअप्स रहे हैं जो कि इनिशियल डेज में उन्होंने लॉस करा है और सिर्फ इन्वेस्टर्स का पैसा बर्न आउट करा है, वो एंड में आके आईपीओ लेके आते हैं। ठीक है, जोमेटो लेके आया अपना जुलाई 2021 में आईपीओ। ठीक है, और उसमें जो आईपीओ लेके आया, वो उसमें आईपीओ का जो जोमेटो का जो शेयर था, वो था 76 रुपीज़ पर शेयर, और 64,365 करोड़ के वैल्यूएशन पे इन्होंने अपनी कंपनी लिस्ट करी थी। ठीक है, तो अब यहाँ पे दो पक्ष खेमे बनते हैं, कि एक तो क्रिटिक्स का और एक जो जोमेटो का सपोर्टर थे। ठीक है, एक सपोर्टर और एक क्रिटिक्स। ठीक है, क्रिटिक का था कहना था कि भाई ये एक स्टार्टअप बबल है, लॉस मेकिंग कंपनी है, इसका कुछ नहीं होगा। और जो साथ देने वाले थे वो थे कि भाई पहला इनिशियल स्टार्टअप है, फिर टेक स्टार्टअप है और अच्छा कर रहा है, एटलीस्ट इसके पास कस्टमर्स हैं एंड ये कर ले जाएगा। ठीक है, उसके बाद आईपीओ आ गया, डेटा वेटा आईपीओ आ गया। आईपीओ के बाद हुआ क्या, इनके पास अच्छा खासा शेयर्स की वजह से मार्केट लिस्ट, अपनी कंपनी लिस्ट करने की वजह से इनके पास अच्छा खासा एक कलेक्शन ऐड हो गया। ठीक है, एक अच्छा खासा कलेक्शन हो गया। उसके बाद इन्होंने अपनी जो भी आगे बताऊंगा कि इन्होंने अपनी कई सारी कंपनीज भी खोली, कई सारे स्टार्टअप्स भी लिए, दैट आई टॉक अबाउट इन लेटर। उसके बाद जैसे ही इन्होंने ये सारी चीज़ें पैरेलल चल रही थी, और इसके पैरेलल भी कई सारी कंट्रोवर्सीज और चैलेंजेस थे
जोमेटो के साथ। दैट वाज फर्स्ट चैलेंज। 2017 में इनका डेटा लीक हो गया, ठीक है। अब 2017 में सारे 17 मिलियन यूजर्स का डेटा हैक हो गया, लीक हो गया। तो जोमेटो ने अब इनसे निकले कैसे? जोमेटो ने जोमेटो ने अपने सारे कस्टमर्स को बोल दिया कि आप अपना ईमेल पासवर्ड रीसेट कर दीजिए। हार्ड रीसेट करवाया हर एक कस्टमर से, ठीक है। एंड इन्होंने सीधा सीधा ट्विटर पे आके बोल दिया कि भाई हमारा जो डेटा है वो लॉस हो चुका है, हैक हो चुका है, ठीक है। एंड उसकी वजह से लॉस नहीं, हैक हो चुका है, ठीक है। एंड इन्होंने जल्दी से जल्दी बग बाउंटीज, जो भी इनके सिस्टम में बग बाउंटीज थी, वो एक बग बाउंटी प्रोग्राम चलाया, ठीक है, जिसकी वजह से इन्होंने जो भी अपने सिस्टम में बग्स थे वो सारे फिक्स करे, ठीक है। एंड कस्टमर्स को बोल दिया कि आप अपना पासवर्ड रीसेट कर दीजिए, ठीक है। तो द लेसन ऑफ दिस फ्रॉम द फर्स्ट चैलेंज इज कि भाई तुम अपना ऑनेस्टी और ट्रांसपेरेंसी रखो, एंड वही ट्रस्ट आपका रिस्टोर करा देगी इन द कस्टमर्स, ठीक है। उसके बाद जैसे 2000 अभी की हाल फिलहाल चैट जीपीटी और एआई के आने के बाद, जनरेटिव एआई के आने के बाद, जोमेटो ने अच्छा खासा ले ऑफ करा, लाइक 600 प्लस एम्प्लॉयज़ का ले ऑफ करा है। बट और इस ले ऑफ के बाद एक ट्विटर पर ट्रेंड भी चला, #बायकॉट जोमेटो, अच्छा खासा ट्रेंड हुआ था। बट उसके बाद जब ये ट्रेंड हुआ तो उसके बाद जोमेटो के जो फाउंडर एंड सीईओ थे वो खुद आए लिंक्डइन पे और ट्विटर पे, और उन्होंने बोला कि भाई हम किस पे फोकस करें, कि भाई हम अपने कंपनी के प्रॉफिट्स एंड उस पे फोकस करें, या फिर हम लाइक उसके लाइक एम्प्लॉय के उस पर फोकस करें। बिकॉज लाइक ऐसा करके इन्होंने एक ट्वीट करा था, एंड इन्होंने लाइक सिर्फ यही नहीं करा कि लाइक हम किस पे क्या फोकस करें, इन्होंने उसके साथ साथ करियर काउंसलिंग भी ऑफर करी थी जिनको ले ऑफ्स करे थे। एंड सीधा सीधा बोल दिया था कि भाई हम ले ऑफ्स कर रहे हैं बट स्टिल वी आर गिविंग देम इंसेंटिव्स एंड करियर काउंसलिंग, ताकि ये एक बेटर जगह पे प्लेस हो सके, ठीक है। एंड इसके बाद CCI एंटी ट्रस्ट केस भी इन पे चला था कि भाई जोमेटो डिस्काउंट दे के और गलत तरीकों में लाइक डिस्काउंट्स ऑफर करके और इंसेंटिव्स दे के जो स्मॉल बिजनेसेस और स्मॉल रेस्टोरेंट्स हैं उनका नुकसान कर रहा है, ठीक है। एंड इस पे क्या हुआ कि जोमेटो ने अपना जो भी कह लो कि अपनी सारी रिसिप्ट्स जो होती हैं बैंक अकाउंट रिसिप्ट्स एंड जो भी अपना अकाउंटिंग सारी की सारी जो भी है अथॉरिटीज़ के सामने रखी। एंड इसके बाद उन्होंने इस चैलेंज से भी कॉप अप कर लिया, ठीक है। एंड उसके बाद एक और लाइक रिसेंट जेप्टो के बाद, जेप्टो जब से आया है 10 मिनट डिलीवरी वाला सिस्टम लेके, तो लाइक एक बहुत बड़ी वो थी लोगों में मांग के, लाइक लोगों में मांग कह लो या फिर एक तरह से एम्पैथी टाइप कह लो लोगों के, कि भाई तुम्हारा एम्पैथी टू दी डिलीवरी पार्टनर्स, कि भाई 10 मिनट में डिलीवरी करेंगे। तो जाहिर सी बात है 10 मिनट में डिलीवरी इन द सेंस कि डिलीवरी पार्टनर बहुत ज़्यादा रश करेगा, ठीक है, रश करेगा, ट्रैफिक रूल्स को अवॉइड करेगा, तोड़ेगा एंड रैश ड्राइविंग करेगा। तो इसकी वजह से लाइक जोमेटो पे काफ़ी बैकलैश आया, ठीक है। तो इसका लाइक उन्होंने जोमेटो ने अपने डिलीवरी पार्टनर्स को बोल दिया कि जो भी बोला कि लाइक डिलीवरी पार्टनर्स को बोला कि ज़्यादा लाइक ऐसा रैश ड्राइविंग करने की ज़रूरत नहीं है, सेफली जाओ, सिक्योरली जाओ, ठीक है। तुम्हारा अगर लेट डिलीवरी करते हो तो कोई चार्जेस नहीं कटेंगे, ठीक है। और लोगों को भी बोल दिया कि जहाँ पे जो डिलीवरी टाइम शो होता है वो एल्गोरिथम की वजह से होता है, वो सारा काम गूगल मैप्स का और सारा का सारा जो एल्गोरिथम है वो कैलकुलेट करके देता है, ना कि हम कैलकुलेट अपना बोलते हैं कि भाई 10 मिनट की डिलीवरी है तो 10 मिनट ही मतलब में ही डिलीवर करना है, कॉन्स्ट्रेंट कुछ नहीं है डिलीवरी पार्टनर के ऊपर, ठीक है। तो उससे भी आ गया। और उसके बाद ठीक है, उसके बाद एक और आया कि
एक कस्टमर ने बोला कि हमें सिर्फ हिंदू, अगर मैं हिंदू हूँ तो मुझे सिर्फ हिंदू डिलीवरी बॉय चाहिए, ठीक है। तो जोमेटो ने सीधा सीधा इस बात पे मना कर दिया, ठीक है। और बोला कि एक लाइन बहुत फेमस हुई थी कि बोला था कि फूड हैज़ नो रिलीजन, ठीक है, फूड डजेंट हैव अ रिलीजन, ठीक है। तो इसका भी लाइक, तो जो पूरी की पूरी मेन क्रक्स ऑफ दी कंट्रोवर्सीज एंड चैलेंजेस जो आए जोमेटो का, वो सीधा सीधा ये आया कि भाई आप ट्रांसपेरेंट रहो, ठीक है। आप कस्टमर से, आप अपने जो भी डिलीवरी पार्टनर्स हैं, आप आपके जो भी रेस्टोरेंट्स हैं, आपकी जो भी अथॉरिटीज़ हैं, आप उनसे ट्रांसपेरेंट रहिए, ठीक है। सामने आके सीधी बात बोलिए, ठीक है, बोल्ड डिसीजंस लीजिए, एंड जो भी टेक्निकल इश्यूज हैं या फिर जो भी चीज़ें हैं उनको जल्दी से जल्दी सॉल्व करिए, ताकि वो आपको बैकलैश ना कर दें, ताकि आपका कोई भी उसको जो भी आपके चैलेंजेस हैं उनको अपोजिशन या कह लीजिए जो भी एडवर्सरी है उसका लाइक फ़ायदा ना उठा ले, ठीक है। उसके बाद 2022 में जोमेटो ने ब्लिंकिट को एक्वायर करा, ठीक है, विच इज़ अराउंड 4,447 करोड़ रुपीज़ में जोमेटो ने ब्लिंकिट को एक्वायर करा। एंड उसके बाद जो ये ग्रोसरीज वाली मार्केट है, इसमें भी अच्छा खासा इन्होंने अच्छा खासा मार्केट को अच्छा खासा वो कर लिया, काइंड ऑफ आप कह सकते हैं काइंड ऑफ मार्केट एक्वायर कर लिया, ठीक है। एंड अराउंड आप एक वक्त पे लाइक 2023 में ब्लिंकिट के पास 400 डार्क स्टोर्स थे, एंड 2025 में इनका प्लान है कि हम 2000 से भी ज़्यादा डार्क स्टोर्स बनाएंगे। एंड इवन जोमेटो से ज़्यादा ब्लिंकिट का प्रॉफिट है, ठीक है। लाइक मेनली जोमेटो ब्लिंकिट से कमाता है, ठीक है। जोमेटो इज़ लाइक एग्जैक्टली, तो ठीक है। उसके बाद फाइनेंशियल टर्न अराउंड जो आया वो आया, इसका फाइनेंशियल टर्न अराउंड मैं बता देता हूँ आपको। 2023 में इनका रेवेन्यू था 7,000 करोड़ और लॉस था 970 करोड़, ठीक है। एंड 2024 में, फाइनेंशियल ईयर 2024 में इनका नेट प्रॉफिट था 351 करोड़, ठीक है। और 2025 के क्वार्टर 1 का रिजल्ट है, मतलब क्वार्टर 1 का प्रॉफिट है अराउंड 253 करोड़ का प्रॉफिट है, ठीक है। एंड इनका एबिटा पॉजिटिव है, ठीक है। लाइक बहुत अच्छा खासा जोमेटो का जो शेयर 73 था वो अच्छा खासा राइज कर चुका है, मतलब शेयर मार्केट में लोगों ने अच्छा खासा कमाया है, ठीक है, जोमेटो के शेयर से। और जो लाइक अगर चैलेंजेस की अभी जो करंट चैलेंजेस हैं वो हैं, आप जो जोमेटो के सामने जो करंट चैलेंजेस हैं वो करंट चैलेंजेस हैं आपका लाइक क्विक कॉमर्स, ठीक है, क्योंकि ब्लिंकिट के साथ, बट ब्लिंकिट के साथ वो काउंटर कर रहे हैं, बट स्टिल देयर आर चैलेंजेस। ज़ेप्टो आपका सबसे बड़ा चैलेंज आया सामने। उसके बाद आपका स्विगी, इंस्टामार्ट, बिग बास्केट एंड जो भी स्मॉल बिजनेसमैन हैं वो भी होम डिलीवरी प्रोवाइड करते हैं लोगों को, ठीक है। तो दैट इज़ वन इन देयर लाइक चैलेंज इनके पास है। और जो भी रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं, अथॉरिटीज़ हैं, उनके अच्छे खासे और काइंड ऑफ आप जो भी लॉज ले लो, लेबर लॉज ले लो, उनके आप गिग वर्कर्स को लेके वो भी वहाँ से भी इनको बैकलैश आने लगते हैं। बट ऑफ कोर्स यू शुड लाइक हर किसी को जो भी लीगल वो है वो लीगल फुलफिलमेंट्स वो करनी चाहिए, ऑफकोर्स, जाहिर सी बात है, नहीं तो नॉट एन इशू, तुम अच्छे इंसान नहीं। सो द फाइनल section of this video is what are the business lessons that we should take from the Zomato ने अडेप्ट बहुत अच्छा करा, लाइक उसने लोकल लेवल पे बहुत सही अडेप्ट करा, हिंदी मेन्यूज प्रोवाइड करे, लोकल कुजीन प्रोवाइड करा, फेस्टिवल ऑफर्स निकाले हैं, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, ठीक है, ये पहला उनका था कि उन्होंने लोकल लेवल पे इंसान से कम्युनिकेट करा है, ठीक है।
उसके बाद लॉस में होने के बाद भी बंदे लाइक टिके रहे, उनको पता था कि ये बिजनेस मॉडल वर्क करेगा एंड दे हैव द विजन कि भाई दे हैव द विजन कि भाई ये बिजनेस मॉडल काम करेगा एंड दे आर स्टिक ऑन दैट एंड एट द एंड ऑफ द डे वो कर गया, ठीक है, एंड दे आर अर्निंग प्रॉफिट्स, ठीक है। उसके बाद पिवेट करना सीखिए, लाइक ऑफ कोर्स जाहिर सी बात है कि अगर जोमेटो टू ब्लिंकिट टू आपका हाइपर प्योर, इन्होंने कॉन्स्टेंटली, क्योंकि यू आर इन द स्टार्टअप वर्ल्ड, ठीक है, आपका कोई ऐसा 3 जनरेशन 4 जनरेशन का पूरा एक बिजनेस सेटअप नहीं है, आप एक स्टार्टअप में, ठीक है। तो आपको मार्केट के हिसाब से आपको कंटिन्यूसली चेंज करना पड़ेगा और टाइम आने पर कंटिन्यूसली चेंज करना पड़ेगा और आपको पिवट करना पड़ेगा एक बिजनेस से दूसरे बिजनेस पे, ताकि आप, या एक स्ट्रैटेजी से दूसरी स्ट्रैटेजी पे, ताकि आप बिजनेस में बने रहें, आप मार्केट में बने रहें। और मेन चीज़ वही है, अगर आप पिच पे टिके रहते हैं तो दैट इज़ मोर इफेक्टिव। अगर आप कुछ रन्स बना के बहुत अच्छा एक खेल के आप आउट हो जाते हैं, दैट डजेंट मेक सेंस। आपको पिच पे टिका रहना होगा एंड दैट व्हाट जोमेटो डज, ठीक है। उसके बाद कस्टमर फर्स्ट, टेक सेकंड, प्रॉफिट थर्ड, ठीक है। सबसे, अगर आपको कोई भी बिजनेस चलाना है, आपको कोई भी धंधा चलाना है, तो सीधी जाहिर सी बात है, आपको कस्टमर से पैसा लेना पड़ेगा और कस्टमर से आप पैसा तभी निकाल सकते हैं जब आप उस कस्टमर को सेटिस्फाई करते हैं। जोमेटो ने सबसे पहले सेटिस्फाई करा कस्टमर को, अपने टेक पे ध्यान दिया, कस्टमर को सेटिस्फाई करा, टेक पे ध्यान दिया, टेक इम्प्रूव करा, सिक्योर करा एंड उसके बाद प्रॉफिट खुद से आने लग गया, ठीक है। उसके बाद क्राइसिस में, चैलेंजेस में, कंट्रोवर्सीज में, क्राइसिस में बंदे की वैल्यू, जोमेटो की वैल्यू बढ़ी, ठीक है। क्राइसिस, कंट्रोवर्सीज, चैलेंजेस आपको मौका देते हैं राइज करने का एंड दैट इज व्हाट जोमेटो डज। उसने चैलेंजेस में, क्राइसिस में अपनी ब्रांड वैल्यू खोई नहीं, अपनी ब्रांड वैल्यू बनाई, ठीक है। सो दिस इज व्हाट यू कैन लर्न फ्रॉम जोमेटो एंड हियर इज व्हाट इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब तो कर ही दीजिएगा।